Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम हर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स लेकर आने होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स लगातार हमसे पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके सब्जेक्ट में और आपकी कैटेगरी में आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, जिससे कि आप इस एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर पाओ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप इसमें एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन में 100% सिलेक्शन लाने के लिए आपको पेपर 1 पर मेजर फोकस रखना होगा। 100 में से इजीली इसमें आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, जिसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको इसका फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर सीरीज हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ आपके हर एक टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको आप इजीली मोबाइल फोन में भी पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस एज इट इज जरूर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देकर आपको एनरोल होना है, दैट इज 2000 रुपीज। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप एक ही बार फीस देकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हो फ्री डेमो वीडियोस भी हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ है, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हर एक फोल्डर में आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स मिलेंगे, जहां से आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट है। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आगे आने वाले लगभग 2 महीने का समय है, तब भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो जरूर आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपने इसकी नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा या कहीं भी गूगल सर्च करते हो, तो वहां पर यही लिखा होगा कि आपका एग्जामिनेशन टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। आपका जो एग्जाम है, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 300 मार्क्स का ये एचपी सेट का पेपर होता है। ओवरऑल 6% स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 6% स्टूडेंट्स का इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि 6% के लिए हमें 300 में से कितना स्कोर करना होगा। उसके लिए भी यहाँ पर लिखा है कि टॉप 6% कैंडिडेट्स हु सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर ये कहा है कि 40% अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आप स्कोर कर लेते हो और 35% एससी एसटी ओबीसी वाले स्कोर कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोग क्लियरली समझ लो कि ये मिनिमम लिखा है। यहाँ पर देखो एट लीस्ट लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 40% या फिर हर 35% स्कोर करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ही होगा। ओवरऑल जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका सिर्फ 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब ये 6 बच्चे चाहे 35% वाले हों, चाहे 75% इन्होंने स्कोर किया हो, ओवरऑल 100 में से टॉप 6 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। तो ये मिनिमम स्कोर है। आप लोग इसको पहले ही ध्यान में रख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि आपके जनरल कैटेगरी में 40% आ गए तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप 6% में आते हो तो ही होगा। बस ये बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है। अब फिर ये एक और सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये 35% और 40% वाला क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, तो क्या है। तो इसके लिए आपको एक लिस्ट में बताती हूँ। देखो, अगर स्टूडेंट्स आप लोग इंग्लिश
सब्जेक्ट से हो, यानी कि आपका पेपर 2 अगर इंग्लिश है, सो 300 में से आपको एटलीस्ट 52.67% स्कोर करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ है, ये उसी की कट ऑफ लिस्ट है। यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। देखो, जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स का 52.67% या उससे ज्यादा मार्क्स थे, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसी के साथ देखो यहाँ पर कितना हाई स्कोर रहा है। यहाँ पर देखोगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स ने 62% स्कोर किया था या उससे ज्यादा स्कोर किया था, उनका ही सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर कहीं भी आपको 40% वाला बच्चा नहीं दिखेगा। ओके, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ अपना सब्जेक्ट देखिए, यहाँ से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हिमाचल में, आपको एस टी एस सी और जनरल कैटेगरी के नजर आएंगे। तो आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देख सकते हो और देख सकते हो कि मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा। ये 15 सब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सो जनरल कैटेगरी वालों को 300 में से 58% एटलीस्ट स्कोर करना होगा। ओके, तब उनका सिलेक्शन होगा। वैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आप एस सी एस टी के से बिलोंग करते हो, तो आपको 54 और 52% एटलीस्ट स्कोर करना ही होगा। तो इस कम समय में भी ये सिलेक्शन होना पक्का है, इतना स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोग बस एक प्रॉपर प्लान को फॉलो कीजिए। एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर भी फ्री सेशंस आपके लिए मैं लाई हूँ, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो भी बेझिझक मुझसे पूछ लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।